हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस मास में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है, इसीलिए इस मास में जल दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है और जल दान को सबसे उत्तम दानों में से एक माना जाता है। और इस मास में आपको भी अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि आप भी गर्मी से बचे रहें। और इसी के साथ साथ पशुओं और पक्षियों के लिए भी उनके लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का चौथा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 3 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सकंद जी, आपने अभी पंच अग्नि साधन व्रत का वर्णन किया। अब आप कृपा करके ये कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। और जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा जाने की पार्वती जी को शैव पद को प्राप्त हुई और इसका पंच अग्नि साधन नाम कैसे हुआ, ये सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात वह अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी उन्हें सुख की साधन की अनुभूति उन्हें नहीं हुई, जिसकी वजह से वो हमेशा ही उदास रहने लगी। उसी समय हिमालय की वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागो, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीय के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए। और उसके बाद और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करी। ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई, इस प्रकार वचन करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वनचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर ही नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर गए और शिव जी से मिलकर विध उपचारों से शिव जी महाराज जी का पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंच अग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महत्व मुझसे सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्य द्वारा पहले भी किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश के तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, ताकि भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति आप सभी कर सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।